गजं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट से प्रति समस्त भूतादिक सी आराम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सब बड़भागी हैं कि भागवत पुराण, जो कि पुराणों में तिलक कहा जाने वाला पावन यह शास्त्र, इसको अध्ययन करने का शुभ अवसर जो हमको प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से किशोरी जी की हम सब पर विशेष कृपा है। हम सबको चाहिए कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से चरित्र श्लोकों को तैयार करें। बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे आनंद कंद श्री कृष्ण अब जो है अवतरित तो हो चुके हैं। कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब अत्याचार पापाचार अनाचार अपनी चरम सीमा पर होता है, तब प्रभु विविध रूप लेकर के अवतरित होते हैं। अब हमारे नंदनंदन यशोदा नंदन कृष्ण कन्हैया लाल भी गोकुल पर आ चुके हैं नंद बाबा के घर। सारे जगह उत्साह ही उत्साह है। कहते हैं कि कन्हैया के होने पर चौथी अवस्था पर चौथे पन पर तो उनको बाल गोपाल प्राप्त हुए, और बाल गोपाल के प्राप्त होते ही नंद जी इतने प्रसन्न हुए, सज्जनों इतना दान दिया कि बाबा नंद ने अपने महल के चारों द्वारों को खोल दिया और खजाना लुटाने लगे। एक संत का भाव है कि संत ने कहा कि नंद जी इतना खजाना लुटा रहे थे कि एक द्वार पर चांदी की लूट मची हुई थी, एक द्वार पर स्वर्ण की। तो चांदी वाले लूट करके लिए जा रहे थे महाराज, कोई बोरे में भरा था, हाँ, कोई बड़े बड़े जो पात्र होते हैं उसमें लेकर के जा रहे थे चांदी। तो उधर स्वर्ण वाले जो आ रहे थे दान लेकर के, उन्होंने कहा कि वाह रे, अरे भैयाओ उधर जाओ पूर्व दिशा की द्वार की तरफ, ये क्या तुम चांदी को ढोंढते फिरते हो? यह तो भार रूप है, और स्वर्ण के सामने चांदी की क्या महिमा? स्वर्ण तो उससे श्रेष्ठ है। तो जाओ वहां स्वर्ण की लूट मची भई है। तो भागे भागे चांदी वालों ने चांदी वहीं पटका रही कि भाई ये तो ढोना हुआ हमारा।
भागे भागे गए पूर्व दिशा में, महाराज उन्होंने खूब स्वर्ण लूटा। तब तक पहुंच गए उत्तर वाले जो द्वार से हीरा जवाहरात लूट करके आ रहे थे। अरे बोले क्या तुम स्वर्ण को ढोते फिरते हो? बोले क्या करें महाराज? अरे बोले उधर जाओ उत्तर द्वार पर, उधर हीरे जवाहरात लूट रहे हैं महाराज। आहा। बोले हीरा? बोले हाँ, बड़ा श्रेष्ठ हीरा। हीरे जवाहरात के सामने स्वर्ण की क्या जो है औकात। स्वर्ण वालों ने स्वर्ण वहीं फेंका, भागे गए हीरा जवाहरात लूटने। तो इस प्रकार पूरा दिव्य आभूषणों से, स्वर्ण चांदी से पूरा वह पृथ्वी ही पट गई वहां की गोकुल भूमि। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान से ही तो सारी सिद्धियां निधियां हैं। और भगवान जब कन्हैया ही आ गए तो कन्हैया की जो प्रियतमा है लक्ष्मी तो उनकी देवी है, भगवान नारायण की। भगवान नारायण जब कृष्ण रूप में आ गए तो वहां मानो लक्ष्मी मैया भी ऐसे प्रसन्न हो गई कि सब जगह आनंद ही आनंद हो गया। वह ब्रजमंडल लक्ष्मी मैया का क्रीड़ा स्थल बन गया। इतना दिव्य आभूषण, इतना सुंदर हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब इधर उत्सव चल रहा था। ब्रजवासी लोग खूब बधाई दे रहे हैं, खूब उत्सव कर रहे हैं, मूंछों में ताव दे दे करके नाच रहे हैं ढोल नगाड़ों पर। तब तक कंस का वार्षिक कर देना है, ऐसा वसुदेव जी को वो वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा को स्मरण आया। तो नंद बाबा, उपनंद आदि जो श्रेष्ठ गोपगण थे, उनको गोकुल की रक्षा का भार सौंपा और स्वयं कंस का वार्षिक कर देने के लिए चले गए। इधर मथुरा पहुंचे तो उन्होंने कंस का वार्षिक कर दिया और फिर वसुदेव जी से मिले। मन में ज्यादा प्रसन्नता नहीं है, न ज्यादा खिन्नता है। प्रसन्नता इसलिए व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने पुत्र की प्रसन्नता का हाल अपने मित्र को कैसे बताऊं, जिस मित्र के छह छह पुत्रों को निर्मम हत्या कंस ने कर दिया है। तो मित्र तो वही है जो मित्र के दुख में साथ दे, उसका दुख बांटे, और सुख में उसके जो है साथ रहे या न रहे, लेकिन दुख में जरूर रहे। इसलिए इधर नंद बाबा जो है कुशल क्षेम पूछते हैं। और वसुदेव जी ने कहा कि देखो नंद, तुम जिस कार्य से आए थे उद्देश्य तुम्हारा पूर्ण हुआ। तुमने कंस को वार्षिक कर दिया है, अब जाओ शीघ्र गोकुल को जाओ, क्योंकि इस समय वहां पर बड़ी उत्पात की आशंका बनी रहती है। वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं है। नंद बाबा भी तुरंत अपना आसन लिए और चल दिए। बैलगाड़ी की यात्रा हो रही है महाराज। अब इधर अनेकों प्रकार के उत्सव चल रहे हैं, और आकाश में भ्रमण करती हुई पूतना नाम की राक्षसी, उसने देखा कि अरे गोकुल में यह बड़ा उत्सव हो रहा है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी गोष्ठ गोष्ठ नगर नगर गांव गांव में घूम रही थी। और जब उसने गोकुल पर उत्सव होते हुए देखा, प्रसन्नता को देखा, तो फिर महाराज उसको वह सहन ना कर सके। तो पूतना वही है जो दूसरे की प्रसन्नता ना देख सके। हम भी नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे अंदर भी पूतना है, और हम ही पूतना है ना। जो दूसरे के, यानी जो दूसरे के पूत यानी पुत्र को फलता फूलता ना देख सके, वही है पूतना। हाँ। तो पूतना आई, अब किस प्रकार से उस प्रसन्नता को अप्रसन्नता में बदलूं, यह विचार करने लगी। तब अपने ऊपर दृष्टि डाली, बोली इनकी प्रसन्नता को अप्रसन्नता में बदलना है तो पहले मुझे खुद को बदलना होगा। और उसने राक्षसी स्वरूप को त्याग दिया और सुंदर बन गई। आहा। लेकिन माया से बनी, माया से इतनी सुंदर बन गई कि कहना ही क्या। तो इधर सारे ब्रजवासी विचार करने लगे
कि मानो आज कोई स्वर्ग की देवी हमारे लाला का दर्शन करने आई है, हमारे कलुआ का दर्शन करने आई है। अब इधर वह पूतना को किसी ने रोका नहीं, क्योंकि वह तो साक्षात देवी बन करके आई थी सज्जनों। सीधा पहुंच गई कन्हैया जहां पालने पर। अरे कन्हैया झूले पालना, सखियां गा रही हैं। किनक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालना। निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो। अरे मेरो लाला झूले पालना, निक धीरे झोटा दीजो। अपना अपना भाव कह रही हैं कि काहे को या को बनो है पालना, काहे को या को बनो है पालना, काहे को या को बनो है पालना। अरे काहे के लागे फुंद नानक, होले झोटा दीजो। तो रत्न जड़ित या को बनो है पालना। अरे भाई गोकुल के राजा हैं, तो ऐसे पालना थोड़ी बना है। बोले रत्न जड़ित या को बनो है पालना, और रेशम के लागे फूंदना, निक धीरे झोटा दीजो। अब पूतना इधर सर हिला रही है कि दीजो झोटा, भाई हम बताते हैं। हाँ, जैसे भजन पूरा हुआ वैसे ही पूतना पहुंच गई महाराज। कन्हैया देख रहे थे कि कितना बढ़िया झूला झूला रही थी सखियां, भजन गीत सुना सुना करके आनंद आ रहा था। कहाँ यह आ गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखना तुमको। क्यों? इसके कई मत हैं, संतों का अपना अलग अलग भाव है भाई विद्वानों का। पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? तो एक विद्वान कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि जो पूतना है वह राक्षसी है। इसका स्वरूप तो दूसरा है, विकराल वाला, लेकिन इसने माया का रूप, माया का सहारा लेकर के, और इसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है। और कन्हैया सोचे कि मैं तो मायापति हूँ, मेरे सामने माया की एक नहीं चलती, तो मैं इसको देखूंगा तो इसकी माया जो है तो गायब हो जाएगी। और ये सब जो सखियां मुझे इतना प्यारा प्यारा गीत सुना रही हैं और झुला रही हैं झूला, कोई एक दिखाई ना देगा, ना गीत सुनाने वाला, ना झूला झूलाने वाला। इससे अच्छा है कि झूलते रहिए, गीत सुनते रहिए, आंखें ही बंद कर लीजिए, झंझट खत्म। वाह भाई। दूसरे संत ने कहा बिल्कुल, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया पता है? बोले नहीं महाराज। बोले देखो, भगवान ने विचार किया कि मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन की प्राप्ति जीव को बड़े साधन के बाद होती है, और यह तो राक्षसी है, छोटे छोटे बालकों को मारती है, तो यह कोई साधन थोड़ी हुआ, कोई भजन थोड़ी हुआ। लेकिन फिर भी आज यह मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है, तो मैं आंख बंद करके देख लूं कि यह इस जन्म में तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में इसने कोई साधन अवश्य किया है, जो आज मेरा दर्शन और इस उत्सव पर सम्मिलित हुई है। तो भगवान आंख बंद करके पूतना के पूर्व जन्म का वृत्तांत देखने लग गए। एक संत कहने लगे कि हाँ महाराज, कन्हैया ने यह सोचा होगा कि मैं गोकुल आया था माखन मिश्री खाने के लिए, गोपियों का प्रेम दुलार पाने के लिए, लेकिन इधर आते ही मुझे विष पीने का नंबर आ गया। मौसी अपनी स्तनों में भयंकर विष लगा करके आई है। हाँ, कालकूट नामक भयंकर विष था। तो विचार किया कन्हैया ने कि हमारा विष पीने का तो अभ्यास नहीं है, हम पहले भी विष नहीं पिए। एक बार और नंबर आया था जब समुद्र मंथन से निकला था, तो वो बोले कौन? बोले उस समय हमारे बाबा जी ने पिया था। तो अपने इष्ट, अपने स्वामी को, महादेव को स्मरण करने लगे कि हे बाबा, अब जो है इधर आज पुनः आपकी आवश्यकता है। उस समय तो देवता पुकारे थे, इस समय आपका यह भक्त पुकारता है, आइए और इस जो है पूतना के जो स्तनों पर लगा हुआ विष है उसको आप पान कीजिएगा, दुग्ध हम पान कर लेंगे। एक विद्वान कहने लगे कि कन्हैया ने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि जो भगवान का एक विराट रूप है, उसमें सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र बताए गए हैं।
तो मानो इन नेत्रों ने भगवान से कह दिया कि प्रभु यह दुष्टा है और आप करुणा के सागर है, मुझे पता है कि इसको भी आप बड़ी से बड़ी गति दे देंगे, लेकिन आप चाहे कोई गति दे दीजिए, हम इनको अपने मार्ग से आप बढ़ने ही नहीं देंगे। यानी इनको हम मार्ग नहीं देंगे, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। अब इधर कई अपना अपना भाव देते हैं सज्जनों। पूतना अवसर पाती है और कन्हैया को गोद में उठा लेती है। हमारे लाला भी पूतना मौसी के गोद पर चले गए। और इधर पूतना एकांत में आती है, देखती है कोई नहीं है, तो वह कन्हैया का मुख अपने कालकूट जो स्तनों पर लगाया हुआ विष था उसी पर लगा दिया। अब ठहरे कन्हैया हैं। एक बार रमैया होते तो सीधे होते, कन्हैया तो हमारे वैसे टेढ़े हैं। उन्होंने कहा अच्छा मौसी, तुम हमसे चालाकी करने आई हो तो चलो ठीक है, आज तुम भी याद रखोगी। तो कन्हैया ने महाराज विष के साथ साथ प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। ओहो, पूतना, उसका राक्षसी रूप विशाल काय प्रकट हो गया, चिल्लाने लगी कि अरे महाराज छोड़ो छोड़ो, अरे कन्हैया छोड़ दो। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर् प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपतिरिरोध। चिल्लाती है कि सा मुंच मुंच, कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। कन्हैया भी मानो मुख नामे हिलाते हैं कि अरे मौसी, हम तो पहले पकड़ते नहीं है जल्दी किसी को, आज इसको पकड़ लिए फिर बिना उसका कल्याण किए छोड़ते नहीं है। अब तेरा तो कल्याण होकर के रहेगा मौसी। अब इधर जो है, अच्छा, जिन बालकों को नजर लग जाती है तो आता है उपाख्यान की बालकम मुंच मुंच पूतने आदि मंत्रों से झाड़ा लगाया जाता है कि जो निगेटिव ग्रह हैं अगर वो लग गए हैं तो वो उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कि राजन, तुम्हारे आज प्रभु नामक ग्रह, जो कृष्ण नामक ग्रह है, वही पूतना को लग गए हैं। तो पूतना भी कह रही है कि सा मुंच मुंच, कन्हैया छोड़ दो। और भगवान तो छोड़ने वाले कहाँ, भगवान ने उद्धार ही किया। और कहते हैं जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना का विशालकाय राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया, उसका शरीर फटने लगा और प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान के परम धाम चली गई। उसका विशालकाय शरीर गिरता है, धड़ाम लगा ऐसे कि बादल फूट करके गिर गया गोकुल में। अब इधर महाराज इतना बड़ा विशालकाय शरीर मौसी जी का कि कई पेड़ और वनों को इन्होंने चौपट कर दिया। ओहो, कहते हैं 6 कोस के बागों को कुचल डाला। हाँ, अब इधर कहते हैं कि जैसे ही यह पूतना के गिरने का स्वर सुना तो सारे ब्रजवासी इकट्ठा हुए, देखे कि यह बड़ी सी राक्षसी पड़ी है मृत अवस्था में, कन्हैया ऊपर खेल रहे हैं महाराज उसके छाती पर। तो किसी प्रकार उतारा गया, मैया भी डर गई। और कहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए कहते हैं कि उनको गोमूत्र से स्नान कराती हैं। बताइए, ये हमारी गौ माता की महिमा है। मैया यशोदा गोमूत्र से स्नान कराती हैं, गो रज लगाती हैं और भगवान के 12 नामों से उनको सुरक्षित करती हैं। क्योंकि मैया भी जानती नहीं है ना कि ये 12 नाम उसी के हैं जिसकी हम सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। अरे इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राण नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो हरि। मनोयोगेश्वरो वतु। तो कहते हैं कि ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करे मेरे लाला की, नारायण प्राणों की रक्षा करे। अब नारायण ही है ये कहाँ जानती है, क्योंकि भगवान ने स्नेहमयी वैष्णवी माया का पूरा संचार करके रखा है। श्वेत द्वीप के अधिपति वाराय भगवान लाला के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर मन की रक्षा करें। इधर
भागवत पुराण में जिन बालकों को नजर लग जाती है या रोग से ग्रस्त रहते हैं, यहाँ पर उनके लिए दसवें स्कंद के 8वें अध्याय पर श्लोकों को बताया गया है कि 8 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं जिनको पाठ करने से इसमें लाभ प्राप्त होता है। नंद बाबा भी लौट करके आए गोकुल, विशाल राक्षसी को मरा हुआ देखा तो समझ गए कि देखो वसुदेव जी ने जो कहा था वह यहाँ उत्पात देखने को ही मिला। निश्चित ही वसुदेव जी के रूप में किसी योगेश्वर ने जन्म लिया है। पूतना के कई शरीर के टुकड़े किए गए महाराज, कई चीताओं को एक साथ जलवाया गया, और जब चिता जली तो उसके शरीर से सुगंधी ही सुगंधी चारों तरफ फैलने लगी। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज यह तो दुष्टा थी, तो शरीर से सुगंधी कैसे? प्रायः शरीर तो महाराज दुर्गंध का घर है। उन्होंने कहा कि अरे हे परीक्षित, आपका कहना ठीक है, लेकिन यह भी तो विचार करिए कि पूतना का कितना बड़ा सौभाग्य कि भगवान ने उनके दुग्ध का पान किया, तो फिर उसके शरीर से सुगंधी तो आना ही है। इस प्रकार भगवान ने कहते हैं कि जो मैया यशोदा को बाद में गति देना था, वह कन्हैया ने अपनी प्यारी मौसी पूतना को पहले ही प्रदान कर। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की विचित्र लीला है भैया, और भगवान की कृपा का वर्णन ही क्या करना है। भगवान बड़े कृपालु है। पूतना जैसी राक्षसी को भी वह दिव्य गति प्रदान करते हैं, तो जो उनको मारने का उद्देश्य लेकर के आया उसको भी उन्होंने इतनी दिव्य गति दे डाली। तो जो उनको ध्याने के उद्देश्य से आता है, जो उनको पूजने के उद्देश्य से आता है, जो उनका स्मरण करने के उद्देश्य से आता है, तो उनके सौभाग्य का कहना ही क्या। तो आज इतना ही, समय भी ज्यादा हो चुका है, इसके आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस श्रवण करेंगे। ठीक है, चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, उनके बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, फिर हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद अ, चंदन कुमार पांडे जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी के बाद अजय चौबे जी हैं, उनके बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, और फिर वैभव जी हैं, सुप्रभा जी हैं, नंदा देवी जी हैं, अवधेश जी हैं, उनके बाद अनामिका शर्मा जी हैं, देवेश जी हैं, विद्यासागर जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, नियति जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, और आदित्य गौतम जी हैं। चलिए सुस्वागतम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। अथ सर्वे गुणोपेतः कालः परम शोभना जरहिवा जनय जन्मर्षं शान्तर्षर्ग्रहतारकम् तमद्भुतं बालकमं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदिशोभगम् विदितोऽस्मि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतिपरः केवलानुभवानन्दः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् नन्दिगोपग्रहे जाता यशोदार्भसम्भवा ततस्तेनाश्रयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। चलिए झा जी सुनाएंगे हमारे। हाँ जी झा जी। राधे राधे। राधे 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 झा जी। तम तम बालकमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् आयुः विद्या आयुः
वित्तं च विद्यानिधनमेव च पञ्चतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य हि देहिनाम। राधे राधे। गुरुजी ट्रेन में बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। हाँ जी। राधे राधे। हाँ राधे राधे, सुनाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही। आगे सुना दीजिए भाई। जी गुरुजी। सुनाइए सुनाइए डॉक्टर साहब। दृष्टयाम वैते कुक्षिगत परः पुमानशेन माँ साक्षात भगवान भवाय न माँ भद भयम भोजपतिर मुमुर्षुवर्षो गोपितम गोपितम यदुनाम सविता त्वात्मजा आर्थ सब गुणा पेते कालम परम शोभना यर हर्ये भाजनम जन्मक्षम शांतक्ष ग्रह तारकम तमद भूतम बालकम्बुजेषणं चतुर्भुजं शंख गदायुर्युधायुधम् श्रीवत्सलक्षं गलशोभुकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोधशोभगम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है ठीक है, डॉक्टर साहब के बाद आगे सुनाए। जी गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे राधे, सुनाइए। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। अहो भगिन्यहो भाम मया वां पाप्मना पुरुषादिवापत्यं बहवो हिंसिता सुता नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरं कृतः। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुष्मिता जी जी गुरुजी राम। सुनाइए। अथ सर्वगुणोपेतः काला कालः परमशोभना यर्हे वाजन्जन्मक्षं सान्तर्जयगृहतारकम् तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवर्षलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्पयोधशोभगम्। जी। हम्म, ठीक है। और वैभव हैं, सुप्रभा जी हैं। राधे राधे गुरु जी।